नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में श्री राम और सीता जी का प्रथम मिलन जब हुआ था वो रामचरितमानस से सुनाएंगे। श्री रामचरितमानस में सीता राम जी के प्रथम मिलाप का चरित्र बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। तो हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि श्री राम सीता जी का विवाह उत्सव जो विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है, अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। वो 28 नवंबर 2022 को पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं रामचरितमानस से भगवान जी के मिलन का वर्णन। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। बागु तगारु बिलो के प्रभु हर्षे बंधु समेत परम राम में आराम हुयहु जो रामय सुख देत। अर्थात बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिशि चितई पूछे माली कन लागे लेन दल फूल मुदित मन तही अवसर सीता तहाई गिरजा पूजन जननी पठाई। अर्थात चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी गावै गीत मनोहर बानी सर समीप गिरजा ग्रह सोहा बरनी न जाय देखी मन मोहा। अर्थात साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनू करे सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मागा। अर्थात सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने सौभाग्य अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी सीख सिय संगु बिहाई गई रही देखन फुलबाई तही दो बंधु बिलो कह जाई प्रेम बिबस सीता पह आई। अर्थात एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आ गई। तासु दशा देखी सखन पुलक गात जलु नैन कहु कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बैन। अर्थात सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आप अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवार दोय आई बाई किशोर सब भात सोहाई श्याम में गौर किमि कहो बखानी गिरा अन्यन नयन बनुबानी। अर्थात उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बख्यान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हर्षे सब सखे सयानी सिय है अति उत्कंठा जानी एक कहे पुनर्प सुतुक्ते आली सुने जे मुनि संग आए काली। अर्थात यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी कीन है स्वबस नगर नर नारी बरनत छवि तह जह तह सब लोगु अब सही देखन जोगु। अर्थात और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है।
जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। तासु वचन अतिशय सुहाने, दर्श जागि लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। अर्थात उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुल उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरे सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जानो शिशु मृग संभीत। अर्थात नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछैनी इधर उधर देख रही है। कंकन के किन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन रामो हृदय गुनी, मनहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहे कीनी। अर्थात कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितय तहि ओरा, सिए मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनः सुरकुचि निमित जे दिगंचल। अर्थात ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के उनके लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि ने संकुच कर पलके छोड़ दी। देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जानु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरज विश्व कहे प्रकट दिखाई। अर्थात सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करने लगे, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपना उपमा कवि रहे जुठारी, कहे पट तारो विदेह कुमारी। अर्थात वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा हिय बरनी, प्रभु आपनी दशा बिचारी, बोले सुचि मन अनुज बसन, बचन समय अनुहारी। अर्थात इस प्रकार हृदय में सीता जी को शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया सोई, धनुष जंग तहि जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरय फुलवाई। अर्थात हे तात, यह वही जानकी जी की कन्या है जिसके लिए धनुष्युग हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनुष्य शोभा, सो सबहु कारण जान विधाता, फिर कैसो सुबद अंग सुनु भ्राता। अर्थात जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सिंह कर सहज स्वभाऊ, मानु कुपंत पगु धर कना आकाऊ, मोहि अति से प्रतीत मन केरी, जय सपने पर नारी नहेरी। अर्थात रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन से कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिन्हीं
के लल है ना लिपूठन रनट पीठी, नाही पवै परतिय मनुठी किठी, मंगल लहे ना जिन्ह तके नाही, ते नर बर थोड़े जग माही। अर्थात रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन में और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिसके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बात कही अनुज सन, मन सिंह रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुप इव पान। अर्थात यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है और उनके रूपमुखी कमल के छवि रूप मकरंद रस को बहरों की तरह पी रहे हैं। चित्तवती चकित चहु दिश सीता, कहे गए नृप किशोर मनु चिंता, कहे जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु कतः बरसी कमल सित श्रेणी। अर्थात सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है, मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब से सखेन रखाए, श्यामल क्रौर किशोर सुहाए, देखे रूप बिल लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। अर्थात तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक है पर हरे निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भव भौरी, सरद ससे जनु चितवक चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने में गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मृग राम है उड़ आनी, दीन है पलक कपाट से आनी, जब सिय से सखिन प्रेम बस जानी, कहना सकई कछु मत मन सकुचानी। अर्थात नेत्र के राशि श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, सब कुछ कह ना सकी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, जानकी नाथा सीता माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।